जिन त्रैलोक्य पूज अद्भुज शिव कमलापति, मुनि ध्येय सेय अमेय चहुगुण, केह दो हम शुभमति। हमें सिर्फ चाहिए तो शुभमति चाहिए, क्योंकि जब तक शुभमति नहीं होगी तब तक हमारी गति शुभ की ओर नहीं होगी। जब हमारे मन और मस्तिष्क में शुभ भाव जागृत होते हैं तब हमारे द्वारा शुभ कार्य होते, क्योंकि साधु जीवन होना, श्रावक जीवन होना, धर्मात्मा कहलाना पर्याप्त नहीं है। साधु बनने के बाद भी मुझे भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु सदा काल मेरी मति शुभमति रहे, क्योंकि मति के भ्रष्ट होते देर नहीं लगती है, मति के अशुभ होते देर नहीं लगती है। कब कौन सा पदार्थ, कब कौन सा द्रव्य, कब कौन सा व्यक्ति मेरे पतन का कारण बन जाए, कब कौन सा पदार्थ, कब कौन सा द्रव्य, कब कौन सा व्यक्ति मेरे उत्थान का कारण बन जाए, कह नहीं सकते। पूजा करते करते भी भाव में अशुद्धि आ सकती है, पूजा करते करते। और पिक्चर देखते देखते भी भावों में शुद्धि हो सकती है। वहां पर लगे कि मैं कहां पर फंस गया, क्या देख रहा हूं, व्यर्थ की चीज है, कर्माश्रम का कारण है, कितना गुरुदेव समझाते हैं, फिर भी मैं नहीं माना और पागल आज इस पिक्चर को देखने आ गया। वहां ऐसे भाव हो सकते हैं। और कभी यहां पर बैठ करके ऐसा लग सकता है कि हे भगवान कहां पूरा फंसा मैं, अच्छा था घर में, यहां तो 4 घंटे विधान में बिठाल करके मेरी कमर तोड़ दी, क्या हो गया। परिणामों में कब गिरावट आ जाए कुछ पता नहीं। आपने कभी अपनी ECG करवाई हो या किसी की देखी हो, उसमें लगातार ऐसे ऐसे होते हैं, क्या होता है, उतार चढ़ाव। किसी ने शेयर का बिजनेस किया हो या करते हो या देखा हो तो उसमें भी ऐसे ऐसे करके भाव ऊपर नीचे लगातार होते हैं। आपने कभी मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड किया हो, वॉइस रिकॉर्ड, वीडियो नहीं, वॉइस रिकॉर्ड आपने किया हो तो आप उसमें देखना कि वो ऐसे ऐसे लगातार चलता रहता, हमारी वॉल्यूम के हिसाब से चलता रहता। बस इसी प्रकार से हमारे परिणामों की स्थिति है। हम तो मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, यहां वहां देख लेते हैं कि कैसी स्थिति हो रही है, हमारी श्वासों की स्थिति क्या है, धड़कनों की स्थिति क्या है, वो वहां दिखाई दे रहा है। लेकिन भावों की स्थिति के लिए भी ऐसा कोई डिवाइस बन जाता और हम बराबर तरीके से यहाँ पर वो डिवाइस मशीन को रखते और सामने टीवी में देखते कि देखो मेरे शुभ परिणाम, मेरे अशुभ परिणाम, मेरे शुभ परिणाम, मेरे अशुभ परिणाम दिखाई देते, तो कैसा हो जाता। पर ऐसा होता है, ऐसा परिणामों में लगातार उतार चढ़ाव आता रहता है। हम आगे बढ़ते हैं ना तो एक कदम रखा जाता है तो तीसरा कदम उठता है, दूसरा कदम रखा जाता है तो तीसरा पहला कदम उठता है। ऐसा आगे पीछे लगातार चल रहा है। मुनिराज के लिए कहा जाता है कि वो 6वें 7वें गुलिस्तान में झूला झूलते। क्या कहा जाता है? 6वें 7वें गुलिस्तान में झूला शब्द है, वो झूला झूलते 6वें से 7वें, 7वें से 6वें, 6वें से 7वें, ऐसे असंख्यात बार ऊपर नीचे हो रहे। क्या है ऊपर नीचे होना? ये परिणामों की उदारता, तारतम्यता है, ऊपर नीचे हो रहे। तो हे प्रभु मेरी मति हमेशा शुभ मति रहे, ताकि मुझे जब भी गति मिले तो शुभ गति ही मिले, और आज की शुभ गति कल की पंचम गति में कारण बनेगी। ये बात सच्ची है। साथियों, मैं आप सबसे यहां पर कह रहा हूं,
कि जो हम शुभमति और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस शुभमति की प्राप्ति हो, हम सिद्धों की आराधना करते हुए इतना ही। आज इस सिद्ध चक्र विधान का 7वां दिन है। 7 दिन भगवान की भक्ति करते हुए हमने यहां पर व्यतीत किए। कितना पुण्य है हमारा कि ये समय हमारा भगवान की भक्ति में व्यतीत होता है। आज का लाभ लेने के लिए एक गुजरात से है तो एक छत्तीसगढ़ से, क्या एक गुजरात से एक छत्तीसगढ़ से। गुजरात से हमारे विक्रम भाई पारुलबेन तलाटी आदि यहां पर शिव चक्र विधान करवा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ से भाई पवन जी जैन दुर्ग से यहां पर उपस्थित होकर के इसका लाभ ले रहे हैं। मैंने कल भी कहा था ना, मैंने पहले भी कहा था और मैं आगे भी कहता रहूंगा, जिसके पुण्य का उदय होता है वो दूर होने के बाद भी भगवान के निकट आ जाता है, और जिसके पुण्य का उदय नहीं होता है वो निकट होने के बाद भी दूर हो जाता है। तो हम तो ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ करें कि हे प्रभु हमेशा आपकी निकटता बनी रहे। हमने भगवान की निकटता के लिए पूजा करते हुए स्थापना की। स्थापना करने के साथ हमने क्या कहा कि हे प्रभु सन्निधि करणम, क्या कहा? सन्निधि करणम, आप तो मेरे हृदय में मेरे निकट बैठ जाओ, मैं आपके निकट बैठूं वो बात की बात है, लेकिन आप मेरे निकट रहो। क्या कहा? मैं तो आपके निकट आता हूं, लेकिन अब आपको मेरे निकट रहना है। सारे निकट से निकट मेरे कष्ट समाप्त हो जाएं। भगवान निकट होता है तो निकट से निकट कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं, और उसके माथे पर सुख का मुकुट लग जाता है। ये भगवान के निकट होने का फायदा है। भगवान निकट होंगे तो दुख के विकट से विकट विकेट गिर जाएंगे, और भगवान निकट होंगे तो माथे पर भगवान के द्वारा प्राप्त कृपा से हमारे सुख का मुकुट होगा, सौभाग्य का मुकुट होगा। हमें चाहिए क्या कि बस इसीलिए हे प्रभु आदिनाथ स्वामी, हम सौभाग्यशाली हैं कि आपकी सेवा का अवसर मिला है, आपकी भक्ति का अवसर मिला है, आपके चरणों में बैठने का अवसर मिला है। जितना पल जितना समय हमें आप अपने चरणों में बिठाएंगे, निश्चित तौर पर हमें मान के चलते हैं, उतने समय तो हमारे भीतर कर्म नहीं बैठ पाएंगे। वे बाहर ही गुफा के बाहर इंतजार करेंगे कि बाहर निकलो, फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो हो सकता है, लेकिन जब तक आपके साथ है तब तक तो कर्म बाहर है, इतना भी बहुत है। बस मैं अपना मंगलमय आशीर्वाद भाई विक्रम भाई तलाटी, पारुलबेन तलाटी परिवार को प्रदान करता हूं। भाई पवन जी जैन, आरसी जैन, दुर्ग निवासी परिवार को प्रदान करता हूं कि आपके जीवन में सब मंगलमयता हो, भगवान की भक्ति का फल आपको प्राप्त हो। मेरे मंगलमय आशीर्वाद आपके लिए, आपके साथ। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।